तो हम वेरिएंट 3 की प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर 1। टाइम ड्यूरेशन देखें तो हमारा टाइम ड्यूरेशन वही सेम है 1 hour 15 minutes। सेशन अक्टूबर नवंबर 2025। हमारा वेरिएंट 2 होता है और वेरिएंट 3 या वेरिएंट 1 हम क्या करते हैं अपने पास प्रैक्टिस के लिए करते हैं ताकि हम मैक्सिमम प्रैक्टिसेस कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पहले क्वेश्चन पेपर को हम गो थ्रू करते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर में आपके पास सेम वही सेक्शन ए सेक्शन बी एग्जिस्ट कर रहा है। सेक्शन ए में चॉइस नहीं है, वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। यहाँ पे आपके पास ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 marks, 1 AB, 2 AB, 3 AB एंड 4। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 marks। इसी तरह सेक्शन बी है हमारे पास, जहाँ पे दो क्वेश्चंस एग्जामिनर हमें देगा एंड उनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, 5A, 5B, 6A एंड 6B। हम पे चॉइस है, हम पे चॉइस डिपेंड करती है कि हम कौन सा भी कोई सा भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब देखें, हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं और फिर आंसर्स भी उनके एनालाइज करते हैं। देखें, सबसे पहले क्वेश्चन 1, ए एंड बी। तो हम पहले क्वेश्चन ए पे जाते हैं। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन ए में, डिफाइन द टर्म मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ क्या है हमें डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन कितने मार्क का है? 2 marks से एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन हमें मार्केट ग्रोथ के हिसाब से डेफिनेशन लिखनी है ऑफ 2 marks, जहां पे हमें मार्केट ग्रोथ की कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और एक सपोर्टिव पॉइंट ऐड अप करना पड़ेगा। तब जाके हमारे पास क्या होगा, 2 marks के अकॉर्डिंगली आपका आंसर डेवलप होगा। तो देखिए हमने डेफिनेशन किस तरह डेवलप की है इसमें। It refers to an increase in the number of potential buyers of a product in the market at a specific period of time। ऐसे ही होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर जो आपके पास आपके नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर्स, यानी कि प्रोडक्ट, सिर्फ एक बिजनेस थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में। ओवरऑल मार्केट में मल्टीपल बिजनेस हैं। ओवरऑल मार्केट के अंदर मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स ऑपरेट करने, सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाले बिजनेस है। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल बायर्स इंक्रीज होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, यानी कि वो हमारे बिजनेस के लिए भी हो सकते हैं, वो हमारे पास अदर कॉम्पिटिटर्स के लिए भी हो सकते हैं। बट किसी भी तरीके से अगर आपके पास पोटेंशियल बायर्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड इंक्रीज होते हैं, उसको हम मार्केट ग्रोथ बोलते हैं। तो देखिए हमने येलो हाईलाइटेड पॉइंट के थ्रू अभी सिर्फ मार्केट ग्रोथ का कॉन्सेप्ट शो करा है। क्योंकि ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट आपके पास नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे अभी तक टिल नाउ वी गॉट +1 ऑफ नॉलेज। इसी सेकंड मार्क के लिए हम सपोर्टिव पॉइंट क्या ऐड कर रहे हैं, देखिएगा। इट इंक्रीज्ड इंक्रीज मार्केट साइज यूजली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फेलियर। ऐसा ही होता है जब आपके पास मार्केट में पोटेंशियल बायर्स ज्यादा होंगे, एक प्रोडक्ट को खरीदने वाले ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे, तो आपके पास चांसेस ऑफ सेल्स एग्जिस्ट करोगे हायर साइड पे। और चांसेस ऑफ सेल्स अगर आपके पास हायर साइड पे होंगे तो इट मींस दैट द बिजनेस विल हैव लो रिस्क ऑफ फेलियर। आपके चांसेस ऑफ फेलियर क्या होंगे, कम होंगे। जो आपके पास सपोर्टिव पॉइंट आया है जिसकी वजह से यू विल गेट अनदर 1 mark ऑफ नॉलेज। 2 marks हमने इस तरह गेन करें। फर्दर मूव करते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, एक्सप्लेन वन प्राइसिंग मेथड। प्राइसिंग मेथड क्या है, वही सेम प्राइसिंग वाले चैप्टर में प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो है उनकी बात करें। तो कोई सा भी एक प्राइसिंग मेथड हमें क्या करना है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी को हमें एक्सप्लेन करना है। अब बी पार्ट है, तो बी पार्ट में क्या मार्क्स ब्रेकअप होते हैं, नॉलेज +1 होता है और आपके पास एप्लीकेशन 2 marks की होती है, जहां पे हमें पॉइंट को एक्सप्लेन करना है और ऐड करनी है, सपोर्ट गेन करना है ऑफ एग्जाम्पल। सही है भाई। और यहाँ पे हमने क्या करा, हमने पॉइंट को स्टेट करा। सही है। तो देखिए अब आपसे प्राइसिंग मेथड की बात कर रहे हैं, तो कोई सी भी प्राइसिंग स्ट्रेटजी, कोई सी भी प्राइसिंग मेथड हम हाईलाइट करेंगे, सिर्फ मेंशन करेंगे, वहां पे स्ट्रेट अवे आपको सिंगल मार्क मिल जाएगा। तो देखें, प्राइस स्कीमिंग कैन बी यूज बाय अ बिजनेस अगेंस्ट अ यूनिक प्रोडक्ट दैट इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। हमने बोला भाई प्राइस स्कीमिंग यूज कर लें, और प्राइस स्कीमिंग यूज करेंगे उससे क्या फायदा होगा,
सॉरी कब यूज कर सकते हैं, हमने बोला अगर प्राइस स्कीमिंग यूज करनी है आप, तो प्राइस स्कीमिंग को आप उस टाइम पे बिजनेस उस सिनेरियो में यूज कर सकते हैं जब बिजनेस के पास क्या हो, एक यूनिक प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो एक यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सिर्फ हमने क्या करा, प्राइसिंग मेथड को हाईलाइट करा है अभी। तो यहाँ पे वी गॉट +1। अब इसकी देखें एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल का सपोर्ट किस तरह हमने डेवलप करा है। As it will help in generating large amount of returns on profit, as the customers will be willing to pay high prices for unique product such as foldable smartphones। ऐसे ही होता है कि बिजनेस के कस्टमर्स एक्स्ट्रा पे करने के लिए विलिंग होते हैं प्रोडक्ट के लिए, जब कभी भी वो एक यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखें एक्सप्लेनेशन में लिखी कि भाई इसमें क्या होगा, कस्टमर्स विल बी विलिंग टू पे हाई प्राइसेस, एक्स्ट्रा पे करने के लिए विलिंग होंगे जब बिजनेस अपने पास एक यूनिक प्रोडक्ट बनाएगा। और हमने एग्जाम्पल में क्या कर दिया, फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की बात कर दी। जब फोल्डेबल स्मार्टफोन्स आ रहे हैं इट मीन्स दैट ये पर्टिकुलर फैक्टर या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिजनेस को हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स को जनरेट करने में सपोर्ट कर रहा है। हम ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इजीली जनरेट कर सकते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग अ यूनिक प्रोडक्ट। तो देखें हमारी जो ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन क्या रोल प्ले करी है, सिंपल, आप ने जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी मेंशन करी है उसको जस्टिफाई करने में हेल्प आउट करी। भाई हमने बोला भाई प्राइसिंग स्ट्रेटजी आप स्किमिंग यूज कर लें, पेनिट्रेशन यूज कर लें, तो वो सक्सेसफुल होगी भी या नहीं। सक्सेस और फेलियर वो डिपेंड करता है आपके पास कि कितना इफेक्टिवली आप उसको अप्लाई करते हैं। तो हमने अपनी एक्सप्लेनेशन में उस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को प्रॉपरली अप्लाई करा है, प्रॉपरली बिजनेस के हिसाब से यूज किया है। तो देखें आपके पास ये येलो हाईलाइटेड नॉलेज, आपके पास पिंक हाईलाइटेड आपकी एप्लीकेशन विद द सपोर्ट ऑफ एग्जाम्पल वेयर वी गॉट 2 मार्क्स ऑफ इट। अब मूव करते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। 2A डेफिनेशन पे होगा और 2B हमारे पास अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी 2A, क्या बोल रहे हैं, डिफाइन द टर्म एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉय मोरल का हमें डिफाइन करना है। एम्प्लॉय मोरल है क्या, 2 मार्क के हिसाब से डेफिनेशन लिखनी है 2 मार्क की अकॉर्डिंगली। तो देखिए हमने क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टूवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ अ टास्क। ऐसे ही होता है कि उसका वर्कर का इंटरेस्ट कितना है। एम्प्लॉय मोरल मीन्स लेवल ऑफ मोटिवेशन, एम्प्लॉय मोरल मीन्स विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर टास्क। तो अब देखें आपके पास एम्प्लॉय की हम मोटिवेशन किस चीज से टेस्ट करेंगे, सिंपल, कि वो काम अपनी टास्क के टूवर्ड्स कितना इंटरेस्टेड है, कितना विलिंगली उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना चाहता है। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है कि एम्प्लॉय मोरल क्या है, वर्कर की मोटिवेशन कितनी एग्जिस्ट कर रही है टूवर्ड्स देयर वर्क, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय मोरल। अब यहाँ पे हमने सिर्फ ये इंफॉर्मेशन लिखी है तो वी गॉट 1 मार्क ऑफ नॉलेज। 1 मिनट रुकेगा। अब देखिए हमें सपोर्टिव पॉइंट डेवलप करना है जहाँ पे हमें एम्प्लॉय मोरल को प्रॉपरली यानी कि फैक्टर जिसकी वजह से एम्प्लॉय मोरल या तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हम एम्प्लॉय मोरल या मोटिवेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, एक सपोर्टिव पॉइंट ऐड करा। तो देखिए आप, इट इज यूजली बी इंक्रीज बाय हैविंग हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। ऐसे ही होता है जब वर्कर की जॉब सेटिस्फेक्शन हायर साइड पे एग्जिस्ट कर रही होगी, वर्कर आपके टास्क से रिलेटेड आपके ऑपरेशन से रिलेटेड हाईली सेटिस्फाइड होगा, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन इंक्रीज होगी, वो और विलिंगली टास्क को कंप्लीट करना प्रेफर करेगा। तो अब हमने यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट लिख दिया, इसके आगे जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने खुद से एक पॉइंट और ऐड कर दिया जहाँ पे मैंने क्या बात करी, थ्रू अ टीम वर्किंग इन्वायरमेंट। अगर हम टीम वर्किंग इन्वायरमेंट इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्कर की मोटिवेशन इंक्रीज होगी एज दे विल बी हाईली सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। उनसे जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल उनका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमने सपोर्टिव पॉइंट ऐड करा है। जब सपोर्टिव पॉइंट ऐड करा है तो वी विल गेट एडिशनल मार्क ऑफ नॉलेज। इस तरह हमें 2 मार्क्स मिल गए, +2 हमने गेन कर लिया। अब 2B में देखते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ पेइंग एम्प्लॉयज। हम एम्प्लॉयज को पेमेंट करते हैं ना, सैलरी देते हैं, तो यहाँ पे बोला भाई कोई सा भी एक मेथड आप एक्सप्लेन कर दो। अगेन इट्स अप टू यू,
आप कोई सा भी मेथड यूज करो, बेसिक फाइनेंशियल, नॉन बेसिक फाइनेंशियल, टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे लिख दो परफॉर्मेंस रिलेटेड पेमेंट, आप यहाँ लिख दो सैलरी। वो बोले सिंपल वेज में कि आपको एक मेथड एक्सप्लेन करना है जिसके थ्रू अ बिजनेस पे इट्स एम्प्लॉयज। यहाँ पे हमें सिर्फ वो बताना है। तो देखिए आप, हमारे पास नॉलेज का पॉइंट, business can use the business can use the piece rate as a payment method for its employees। हमने सिंपल यहाँ पे लिख दिया कि भाई पीस रेट यूज कर लें। अब जब हमने बोला पीस रेट यूज कर लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट मेंशन करने का आपको +1 मिल जाएगा। अब पीस रेट क्यों सूटेबल है, अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, अब हम उसको समझाने जाएंगे। तो देखें आप, because employees will receive payments against the number of units produced by them। यहाँ पे हमने पीस रेट की डेफिनेशन लिखी है, ये जनरल एक्सप्लेनेशन हो रही है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू डेवलप करेंगे। It will help in increasing business output as employees will be encouraged to manufacture large number of units in order to receive the large amount of payment from the business। और हमने क्या बोला भाई कि एग्जाम्पल में पीस रेट के लिए कि बिजनेस अपने पास से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो उस सिचुएशन में वर्कर्स के लिए पीस रेट अप्लाई करता है। इससे क्या होगा, वर्कर्स विल implement more efforts, workers will work hard in order to manufacture more units because their main aim is to generate large amount of returns from the business। कि वो चाहते हैं बिजनेस से उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। तो यहाँ पे आपके पास नॉलेज, नॉलेज के बाद आपने एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपके पास डेवलप्ड एप्लीकेशन। हाँ, आप कमीशन भी यूज कर सकते हैं, बट कमीशन जब आप यूज कर रहे होगे तो आपने अपनी एक्सप्लेनेशन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा टूवर्ड्स द सेल्स स्टाफ, सेल्स टीम। क्योंकि सेल्स टीम को हम कमीशन देते हैं, उसके अलावा किसी और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय को हम कमीशन पे नहीं करते। अगर आप कमीशन की बात करते हो और प्रोडक्शन वर्कर डिस्कस कर दो, इट मीन्स दैट वो आपके पास इनफेक्टिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि कमीशन सिर्फ और सिर्फ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए पे किया जाता है टू द एम्प्लॉयज ऑफ अ बिजनेस। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिफाइन द टर्म हॉस्टाइल टेकओवर। आसान लफ्जों में हॉस्टाइल टेक ओवर की बात करें, अमेरिका वो क्या करता है, फोर्सफुल टेक ओवर करता है। किसी भी कंट्री के अंदर क्या करता है, आपके पास अटैक करता है, फोर्सफुली इसको टेक ओवर कर लेता है, अपने फिर डिसीजन इम्प्लीमेंट करवा लेता है। अगर हम एक बिजनेस एग्जांपल की बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट ट्विटर। ट्विटर का क्या था, आपके पास हॉस्टाइल टेक ओवर की एग्जांपल तो है। ट्विटर में कंपनी के शेयर्स ग्रेजुअली एक्वायर करते रहे, लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने एक्वायर कर लिए, तो वहां पे ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस इनके इन कंट्रोल आ गई। दैट इज हॉस्टाइल टेक ओवर। इट मीन्स दैट जब कभी भी बिजनेस विलिंगली अपने बिजनेस को सेल आउट नहीं करता, मैं अपना बिजनेस बेचना नहीं चाहता और आप उसको टेक ओवर कर रहे हो, दैट विल बी हॉस्टाइल टेक ओवर। ठीक है, तो देखिए आप, हमें हॉस्टाइल टेक ओवर को डिफाइन करना है फॉर 2 मार्क्स। A process of expansion in which a business purchases another business without their permission। आपकी परमिशन नहीं थी बट मैंने आपके बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, आपके बिजनेस को मैंने परचेज कर लिया, आपके बिजनेस को मैंने एक्वायर कर लिया, दैट विल बी हॉस्टाइल टेक ओवर। सपोर्टिव पॉइंट देखें, इट इज यूजुअली डन इन बिटवीन द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। ऐसे ही होता है, हम कॉम्पिटिटर्स के इन बिटवीन ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ताकि हम अपने लिए मार्केट कॉम्पिटिशन कम करें। हमने देखा कॉम्पिटिटर फाइनेंशियली वीक है, फाइनेंशियल लिमिटेशंस फेस कर रहा है, तो हमने उसको टेक ओवर करने का प्रोसेस इंप्लीमेंट कर दिया। यस, ये प्रैक्टिस आपके पास अनएथिकल काउंट हो सकती है, बट इसको मैं आपके आपसे गन पॉइंट पे नहीं ले रहा हूँ। आप नहीं चाहते बेचना बट आप मजबूरन बेच रहे हो, या आपके पास मैंने परमिशन एक्वायर नहीं करी, मैं इनडायरेक्ट वे में आपसे वो बिजनेस एक्वायर कर रहा हूँ, तो तब जाके आपके पास ये हॉस्टाइल टेक ओवर की सिचुएशन काउंट होती है। अच्छा देखिए, हॉस्टाइल टेक ओवर जब भी होता है हम उसको पब्लिकली अनाउंस तो नहीं करते ना कि भाई हमने इनसे फोर्सफुली बिजनेस को टेक ओवर करा है, तो ये ब्रांड इमेज वाला पॉइंट नहीं आएगा इसमें। ये आ गया हमारे पास नॉलेज, एंड अगेन सपोर्टिव पॉइंट ऑफ नॉलेज, 2 मार्क्स गेन करें। फर्दर मूव करते हैं,
क्वेश्चन 3B, एक्सप्लेन वन इंपॉर्टेंस टू अ बिजनेस ऑफ हैविंग ऑब्जेक्टिव। बहुत बेसिक सवाल आ गया। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की इंपॉर्टेंस बतानी है, यानी कि अगर एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट करता है तो उसकी वजह से उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। तो देखें, इट विल हेल्प इन परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ऐसे ही होता है, जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो हम डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बेहतर अच्छे डिसीजंस पे हम मूव कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो देखें, अब देखें, हमने समझाना है कि ऑब्जेक्टिव सेट करने से बेटर डिसीजन मेकिंग पे हम कैसे मूव कर सकते हैं, हम अच्छे डिसीजन मेकिंग पे कैसे जाएंगे। तो देखें, आपके पास एप्लीकेशन, बिकॉज द मैनेजर विल प्लान आउट द रिसोर्सेज एंड टास्क that needed to be performed by the employees to achieve the objective of expansion। हमने एग्जाम्पल भी ऐड कर दी। हमने बोला कि भाई जैसे बिजनेस है, एक्सपेंशन का प्रोसेस परफॉर्म करना है, अपने ऑपरेशंस को इंक्रीज करना है, वो ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है। तो उसके लिए मैनेजर क्या करेगा, अपने लिए रिसोर्सेज को प्लान आउट करेगा। कौन से रिसोर्सेज, वो भी हमने हाईलाइट कर दी कि भाई आपके पास रिसोर्सेज, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फंड्स की। इसी तरह टास्क, टास्क मैंने लिस्ट डाउन नहीं करा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फंड्स को अरेंज करना, बल्कि ये टास्क भी तो आ गई हमारे पास। फंड्स अरेंज करना और टास्क क्या है, फंड्स की अरेंजमेंट। ये क्यों चाहिए, क्योंकि हम टेक ओवर का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, हमें दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करना है। तो वहां पे बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं हुए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल नहीं होते, तो सिचुएशन में टेक ओवर का प्रोसेस इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो हमने क्या करा, सिर्फ प्लानिंग का प्रोसेस परफॉर्म करा कि हम कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस से फंड्स एक्वायर करेंगे। ये सब क्या कर रहा है, ये सब आपके पास बेटर डिसीजन मेकिंग पे मूव कर रहा है। तो ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने पास से ऑब्जेक्टिव्स सेट करेंगे बिजनेस के। तो देखें, आपने नॉलेज लिखी कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, और डिसीजन मेकिंग क्यों अच्छी होगी, हम बेटर डिसीजन मेकिंग में कैसे जाएंगे, उसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दी। और एग्जांपल ये है, ये आपके पास मेन। तो ये आपके पास एप्लीकेशन, यहाँ पे भी एप्लीकेशन, यहाँ पे +1 आ गया आपके पास पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इस एग्जाम्पल को यूज करने का वी विल गेट अनदर 1 मार्क। इस तरह आपके पास 3 मार्क्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस आंसर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज वन इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग को रिकॉल करें, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बिजनेस क्या करता है, अपने कंप्लीट ऑपरेशंस या स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ऑपरेशंस को हम किसी और बिजनेस को मैनेज करने के लिए ऑथराइज कर देते हैं कि भाई आप हमारे बिहाफ पे ये प्रोसेस परफॉर्म करो। मार्केटिंग, प्रोडक्शन, या वी कैन से हायरिंग प्रोसेस, कुछ भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे आप आउटसोर्सिंग का एक इम्पैक्ट बताओ। यहाँ पे कहीं पे आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आप पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओ, नेगेटिव बताओ। आप बेनिफिट भी लिख सकते हो, ड्रॉबैक भी लिख सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको एक्सप्लेनेशन जिसकी अच्छी आती हो वही प्रोसेस अप्लाई करें। तो देखिए, मैंने क्या करा, मैंने डायरेक्टली इसमें बेनिफिट्स के ऊपर बात करी है। नॉलेज का पॉइंट, आउटसोर्सिंग विल रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर। जो भी हमारा सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर बिजनेस है, सॉरी सॉफ्ट ड्रिंक तो हमने खुद से एग्जांपल ऐड किए, कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो सकती है अगर वो आउटसोर्सिंग का प्रोसेस परफॉर्म करे। कैसे, भाई हमारे बिहाफ पे टास्क अब दूसरा बिजनेस मैनेज कर रहा है, कोई और बिजनेस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर रहा है, तो इट मीन्स दैट हमारी जिम्मेदारियां कम हो रही हैं, हम अपने लिए इजीनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिएगा आप, यहाँ पे हमने सिर्फ पॉइंट स्टेट करा है, नॉलेज का 1 मार्क है। अब 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 होता है इन टोटल 5 मार्क्स का, जिसमें से अभी तक हमने 1 मार्क अचीव करा है। फर्दर 4 मार्क्स किस चीज के हैं? तो देखें आप, आपने पॉइंट की एप्लीकेशन कंस्ट्रक्ट करी है, जस्ट लाइक पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, जहां पे आपने पॉइंट को एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल का सपोर्ट गेन करना है। एट द सेम टाइम आपको एप्लीकेशन के साथ एक चीज और ऐड करनी है, दैट इज एनालिसिस, विच विल बी ऑफ 2 मार्क्स। और एनालिसिस की बात करें, इट मीन्स दैट impacts on
बिजनेस ऑफ योर स्टेटेड नॉलेज। जो भी नॉलेज आपने लिखी है, जो भी नॉलेज आपने स्टेट करी है, उस नॉलेज की वजह से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, बिजनेस पे क्या रिजल्ट आएंगे। तो वो जो हम इम्पैक्ट लिखेंगे, वो जो हम रिजल्ट लिखेंगे, दैट विल बी एनालिसिस, जिसका हमें एक और मार्क मिलेगा। सही है। तो अब देखिएगा, अब हमने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के भाई आउटसोर्सिंग से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे रिड्यूस हो सकती हैं, कैसे कम हो सकती हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखें। बिकॉज स्पेसिफिक ऑपरेशंस, एग्जाम्पल ऐड कर रहा हूं, सच एज द मार्केटिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, वापस से एक्सप्लेनेशन पे आ गए, विल बी परफॉर्म बाय द मार्केटिंग एजेंसी अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर। ऐसे ही होता है। जब मैं अपने मार्केटिंग ऑपरेशंस को आपको हैंड ओवर करूंगा, मैं बोलूंगा भाई आप मेरे बिजनेस के मार्केटिंग प्रैक्टिसेस परफॉर्म करो। तो जो भी मार्केटिंग एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे वो मेरे ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे होंगे। जो टारगेट मैंने सेट किया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किया हुआ है, आप उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे हेल्प आउट करेगा, और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव किसका है, देखिए बेटा, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्योंकि मैंने आउटसोर्स पूरे बिजनेस को तो नहीं करा ना, बिजनेस के एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ऑपरेशंस को करा, यानी मार्केटिंग एक्टिविटीज को करा है। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज से हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं करते। मार्केटिंग एक्टिविटीज से हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। तो वही चीज मैंने मेंशन करी। तो अब देखें, ये पूरा आपके पास पॉइंट एक्सप्लेनेशन विद सपोर्ट ऑफ एग्जाम्पल एग्जिस्ट कर रहा है। अब आगे देखें, दिस मीन्स दैट सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर विल ओनली हैव टू मैनेज अदर ऑपरेशंस, यानी कि अब उसको मार्केटिंग का काम कुछ भी नहीं करना, उसको मार्केटिंग के अलावा दूसरे ऑपरेशंस को मैनेज करना है। तो यहां पे आके हमारी पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट हुई है। अब देखें इम्पैक्ट पे आ रहे हैं, रिजल्ट पे आ रहे हैं। तो अब रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा। अगर मैं आउटसोर्सिंग कर रहा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो रही है, बिजनेस की जिम्मेदारियां कम हो रही है। तो जिम्मेदारियां कम होंगी तो मैं अपने जो ऑपरेशंस हैं दूसरे, उन पे इफेक्टिवली फोकस कर सकता हूं। भाई आपको पास पेपर जो डाउनलोड करने थे या रिसोर्सेज जो अरेंज करनी थी, वो अब आप नहीं करो, आपने आउटसोर्स करा, मुझे पे करा, मैंने आपको सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दी। तो अब आपके लिए रिसोर्सेज अरेंज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आप पढ़ाई कर लो। तो पढ़ाई करना आपके लिए और इफेक्टिव हो जाएगा, आप आसानी से फोकस्ड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकोगे। वही चीज लिख रहे हैं हम इम्पैक्ट में, देखिएगा रिजल्ट। दिस विल लीड टू इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। ऐसे ही होगा, जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम दूसरी चीजों को प्रॉपरली मैनेज करेंगे, इससे ऑपरेशंस हमारे इफेक्टिव होंगे। अब जब ऑपरेशंस इफेक्टिव हो रहे हैं तो इससे फर्दर इम्पैक्ट क्या आ रहा है, फर्दर रिजल्ट क्या आ रहा है, फर्दर लीडिंग टू एन इंक्रीजिंग एज ease of achieving its objective of having increased market share। जिससे क्या होगा, जिससे हमारे पास हम अपने इंक्रीज मार्केट शेयर वाले ऑब्जेक्टिव को इजीली, आसानी से अचीव कर सकेंगे। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास हमारे बिजनेस में फर्दर इम्पैक्ट आया कि हमारे आउटसोर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउटसोर्सिंग की वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो रही थी, उससे बिजनेस में इम्पैक्ट क्या क्रिएट हो। तो ये आपके पास एनालिसिस, डेवलप्ड एनालिसिस प्लस है, क्योंकि चेन ऑफ एनालिसिस क्रिएट करने, सीक्वेंस ऑफ इम्पैक्ट हमें क्रिएट करना है। इसी तरह ये ब्लू हाईलाइटेड क्या है, आपके पास एप्लीकेशन है, और ये ऑरेंज कलर जो लिखा हुआ है हमने पास, ये आपके पास डेवलप्ड एप्लीकेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल ऐड कर। तो इस तरह हमने इस आंसर में 5 मार्क्स अचीव करें। पॉइंट लिखा, पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आई, एग्जाम्पल का सपोर्ट गेन करा, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस हमने लिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एनालाइज टू लिमिटेशंस फॉर बिजनेस ऑफ सैम्पलिंग ड्यूरिंग मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में सैम्पलिंग नाम की एक चीज पढ़ी थी हमने। सैम्पलिंग क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच बिजनेस डिसाइड्स देयर टारगेट मार्केट फ्रॉम whom they will collect the data। यानी कि बिजनेस डिसाइड्स द रिस्पोंडेंट्स
हु विल प्रोवाइड डाटा फॉर रिसर्च पर्पस। भाई मैं सबसे कलेक्ट करूं या किसी स्पेसिफिक ऑडियंस से कलेक्ट करूं, ये डिसीजन जो हम ऑप्ट करते हैं इसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं, सैम्पलिंग के प्रोसेस की दो लिमिटेशंस बताएं, दो ड्रॉबैक्स बताएं। अब 8 मार्क 5A है, ये 5A आपके पास कितने मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स का होता है। अब जब ये जो 8 मार्क का क्वेश्चन है ना, इसका ब्रेकअप क्या है, नॉलेज 2 मार्क्स, एप्लीकेशन 2 मार्क्स, एनालिसिस 4 मार्क्स। इट मीन्स दैट हमें पॉइंट लिखना है, पॉइंट को एक्सप्लेन करना है विद द सपोर्ट ऑफ एन एग्जाम्पल, और उसको एनालाइज करना है, यानी चेन ऑफ एनालिसिस क्रिएट करनी, यानी कि जो हमने प्रैक्टिस की है क्वेश्चन 4 में, वहां पे हमने एक पॉइंट लिखा था, अब इधर हमें कितने, 2 पॉइंट्स लिखने होंगे। सही बेटा। तो देखिए नॉलेज का पॉइंट, सैम्पलिंग विल डिले द प्रोसेस ऑफ मार्केट रिसर्च एज इट इज कंसिडर्ड टू बी टाइम कंज्यूमिंग। हमने बोला भाई सैम्पलिंग क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिससे प्रोसेस ऑफ रिसर्च डिले हो सकता है। ये मैंने पॉइंट भी लिखा है और एनालाइज भी कर दिया बेटा। देखो सैम्पलिंग का ड्रॉबैक बोला है ना, सैम्पलिंग की लिमिटेशन बोली ना, तो ये जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं ये सैम्पलिंग की लिमिटेशन काउंट होगी, ड्रॉबैक है ये सैम्पलिंग का। तो ये तो नॉलेज यहां पे आई है, लेकिन ये जो मैं बिलो में हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्या इम्पैक्ट है। जब सैम्पलिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा तो वहां पे चांसेस हैं कि आपके पास आपका रिसर्च का प्रोसेस डिले हो जाए। तो ये देखेंगे मैंने डायरेक्टली एनालिसिस लिखा है, ये कर सकते हैं आप, लेकिन आपको मैं सजेस्ट नहीं करता टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिस। सही है, वो रीजन मैं आखिर में समझाऊं। अब देखिए हम इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, भाई ये टाइम कंज्यूमिंग क्यों है सैम्पलिंग, क्या वजूहत हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से वी आर कंसिडरिंग इट एज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखें, because the researcher will be restricted to collecting information only from the respondents। respondent कौन होते हैं, वो इंडिविजुअल्स जो हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं रिसर्च के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिसर्च के लिए, who holds a specific characteristics due to the use of quota sampling। अभी देखो हमने बोला भाई हम सबसे डाटा नहीं कलेक्ट कर रहे, हम सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑडियंस से डाटा कलेक्ट करेंगे। तो उस स्पेसिफिक ऑडियंस से डाटा कलेक्शन विल बी टाइम कंज्यूमिंग। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास पॉइंट आया हुआ है। क्योंकि भाई देखिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं रिसर्च प्रोसेस के लिए सिर्फ हाई इनकम ग्रुप में फीमेल ग्रुप, और फीमेल ग्रुप के अंदर भी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप से डाटा कलेक्ट करूंगा फॉर रिसर्च पर्पस इन ऑर्डर टू हैव हाई एक्यूरेसी। तो अब मुझे पूरे कराची में हाई इनकम ग्रुप को टारगेट करना है। पहले मैं जाऊंगा ढूंढूंगा अमीर लोग, फिर उसमें भी मैं फीमेल्स को टारगेट करूंगा जेंडर वाइज, फिर फीमेल्स के अंदर भी एक स्पेसिफिक एज को मुझे टारगेट करना है। इट मीन दैट हाई इनकम ग्रुप, फीमेल ग्रुप, और वो भी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के हो। ये पूरे ऐसे इंडिविजुअल्स को ढूंढना एक डिफिकल्ट टास्क कंसिडर की जाएगी। तो तभी बिजनेस को यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग, ऐसे लोगों को ढूंढना, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो देखें हमने क्या करा, ये पॉइंट को हमने एक्सप्लेन करा, और इसमें एग्जाम्पल कहाँ ऐड करिए बेटा, एग्जाम्पल भी दिखाऊं आपको। तो ये देखें, ये जो मैं डबल हाईलाइट कर रहा हूं ना ब्लू कलर को, ये आपके पास आपकी एग्जाम्पल है। तो ये पूरा आपके पास पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। और इसमें हमने ये जो ये वाला हिस्सा था ना, ये हमने एग्जाम्पल का ऐड करा। अब इम्पैक्ट देखें, जब हमारे पास सैम्पलिंग टाइम कंज्यूमिंग होगी तो रिसर्च का प्रोसेस डिले हो रहा है, ये एनालिसिस आया, मार्क नहीं मिला अभी तक, वीक एनालिसिस। अब देखें जब हमारा प्रोसेस डिले होगा रिसर्च का, तो उससे फर्दर इंपैक्ट ऑन द बिजनेस क्या आएंगे देखेगा। दिस मीन्स दैट द रिसर्चर विल फेस डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग सच रिस्पोंडेंट्स विच विल डिले द रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च। वही हमने रिपीट कर दिया नीचे, जो ऊपर लिखा था ना कि हमारा रिसर्च डिले होगा, तो वही चीज मैंने आगे इसको रिपीट कर दी विद फर्दर एक्सप्लेनेशन। अब जब हमारा रिसर्च का प्रोसेस डिले होगा तो उससे हमारे पास बिजनेस में इम्पैक्ट क्या आएगा,
लीडिंग टू क्रिएटिंग डिफिकल्टी फॉर द बिजनेस इन अडॉप्टिंग मार्केट चेंज ऑन टाइम। जब रिसर्च का प्रोसेस डिले होगा, इट मींस दैट आपको इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट चेंज टाइम पे नहीं मिलेगी, तो वो चेंजेस अडॉप्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो चेंजेस आपके लिए और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे। तो देखें, ये आपके पास एनालिसिस लेवल 1 था, ये एनालिसिस आपके पास लेवल 2 है। वी गॉट +1। ठीक है, नॉलेज एप्लीकेशन +1, एनालिसिस +1, डेवलप्ड एनालिसिस +1। अब सेकंड पॉइंट पे, सेकंड ड्रॉबैक पे मूव करते हैं। तो देखें अगेन, इन एडिशन इट विल अफेक्ट it will affect marketing budget negatively because sampling is considered to be expensive process। अगेन वही मैंने सेम प्रैक्टिस करके दिखाई आपको। मैंने पहले एनालिसिस लिखा, उसके साथ मैंने नॉलेज का पॉइंट लिखा। तो देखें, ये जो मैंने बोला ना कि सैम्पलिंग एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, खर्चा ज्यादा होता है, ये हमारा नॉलेज का पॉइंट आ रहा है। अब क्यों, why it is considered to be an expensive process? तो देखें, as it requires highly skilled employees to collect the relevant data from the suitable respondents without any biasness। हमने कोई भी biasness कंडक्ट करे बगैर relevant individual से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज चाहिए जो गुड एंड इफेक्टिव स्किल्स रिलेटेड टू डेटा कलेक्शन होल्ड करते हो। तो तभी तो हमारे पास रिसर्च इफेक्टिव होगी। तो ये इंडिविजुअल जिनको हम अपॉइंट करेंगे, जो रिसर्च का प्रोसेस इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे, ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है। दे चार्ज हाई अमाउंट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द बिजनेस। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास एप्लीकेशन आई है। अब इम्पैक्ट देखेगा, रिजल्ट, बजट हमारे पास अफेक्ट हो रहे हैं, ये एनालिसिस आया सही, आगे देखेगा। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन एडिशनल वर्किंग कैपिटल। ये दोनों बातें एक ही हो रही है, देखेगा, बजट वाली और ये वर्किंग कैपिटल वाली दोनों सेम चीजें हैं। जो मैं फंड्स एलोकेट करता हूं फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, दैट इज बजट। और वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल भी तो वही है, फंड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो ये आपके पास क्या है, ये वही एनालिसिस हमने यहाँ पे लिखा है जिसकी वजह से आपको +1 मिला। फर्दर देखें आगे, विच विल फर्दर लीड टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। जिससे क्या होगा, हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी। ये आपका डेवलप्ड एनालिसिस यानी एनालिसिस लेवल 2 है, जिसपे वी गॉट एडिशनल 1 मार्क। बट लायबिलिटीज कैसे इंक्रीज होंगी, देखेगा, वापस से एप्लीकेशन का सपोर्ट गेन करे, ड्यू टू द यूज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। जितना वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए उसके लिए हमें क्या करना है, हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर रहे हैं। तो अगेन ये हमारे पास क्या आई है, एप्लीकेशन आई। तो यहाँ पे देखिए, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड डेवलप्ड एनालिसिस। इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन में वी गॉट 8 मार्क्स। तो यहाँ पे 8 आउट ऑफ 8 हम इस तरह गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन 5B देखें, इवैल्यूएट द व्यू दैट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर द सक्सेस ऑफ अ टॉय मैन्युफैक्चर। अच्छा बेटा, अब एक चीज सुने, अक्सर आप लोगों से सवाल मिल रहा होता है मुझे, एक ही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा that we should use other factors in our evaluation? Yeah, we should include drawbacks as a part of evaluation। हर थोड़ी दिन में एक सवाल आ रहा है, हर थोड़ी देर में एक सवाल आ रहा है। देखें, सबसे पहली चीज, सवाल पढ़ के सवाल को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी डेवलप करें। जैसा आप इस सवाल में देखें, इस सवाल के अंदर क्या बोल रहा है, एक टॉय मैन्युफैक्चरर के लिए सक्सेस अचीव करनी है। तो सक्सेस अचीव करने के लिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी हम सिर्फ अगर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करें तो आप सक्सेस अचीव कर सकते हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। न्यू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिससे हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखो आपके पास इवैल्यूएशन में क्या आएगा, अदर फैक्टर्स आएंगे। सवाल देखें, सवाल को समझकर हम आंसर्स पे बात करेंगे। ऐसा नहीं है उसमें ड्रॉबैक्स लिखना शुरू कर दूं। यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे आपके पास अदर फैक्टर्स आएंगे विच विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है भाई। तो अब देखें ये कितने मार्क का है, ये हमारे पास 12 मार्क का क्वेश्चन है। In this 12 mark question, we have to go with knowledge, application, analysis, and evaluation. Knowledge, 2 marks, application, 2 marks, analysis, 2 marks, and evaluation will be of 6 marks. वही काम, क्या डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। अब क्वेश्चन में देखो डिफाइनिंग वर्ड क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है तो हम इसको डिफाइन कर देंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जहां पे हमें 1 मार्क मिल जाएगा। इसी तरह हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के सपोर्ट में एक पॉइंट लिखेंगे जिससे बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है। फिर हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे जिससे बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है। दोनों को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे और एनालाइज करेंगे। तो इस तरह एप्लीकेशन और एनालिसिस के मार्क्स हम गेन करेंगे। इवैल्यूएशन, जहां पे हम बात करेंगे अदर फैक्टर्स, यानी कि वो फैक्टर जिससे अगेन वी कैन अचीव सक्सेस, और फिर उसके ऊपर हम अपना जजमेंट, अपना ओपिनियन प्रोवाइड कर देंगे कि हमारे हिसाब से हमें क्या लगता है कि बिजनेस एक सिर्फ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करके सक्सेस अचीव कर सकता है, सिर्फ हमें अपना जजमेंट प्रोवाइड करना हो। ठीक है बेटा। तो देखें, आप स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन किसकी लिखी है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन विच बिजनेस relaunches its existing product with improvement or introduces an entirely new product in the market। ऐसे ही होता है, हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को वापस से इंट्रोड्यूस करते हैं, रीलॉन्च करते हैं, बट उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, हम उसको अपग्रेड करके मार्केट में अवेलेबल कर रहे हैं। या हम उस प्रोडक्ट को एक इंटायरली इंटायरली एक नया प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो पहले हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हम उसको अवेलेबल करते हैं। तो वो भी आपके पास एनपीडी का प्रोसेस है। इट मींस दैट वी विल गेट 1 मार्क अगेंस्ट दिस डेफिनेशन। अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वजह से क्या बेनिफिट आएगा, या हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वजह से सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हैं। तो देखें, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट विल हेल्प अ टॉय मैन्युफैक्चरर इन अट्रैक्टिंग न्यू कंज्यूमर्स। ऐसे ही होता है, जब हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करेंगे, अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करेंगे या एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे, तो पॉसिबली हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और वैसे ही हम बात करें किसकी, टॉय मैन्युफैक्चर की। इट मींस दैट हमारा कस्टमर कौन है, बच्चे। तो बच्चे ज्यादातर कब अट्रैक्ट होते हैं, नए टॉयज पर अट्रैक्ट होते हैं। आपको वो भी अभी कोई नया टॉय नजर आता है तो आप एकदम से विलिंगली उसको परचेज करना चाहते हो। तो सेम वही चीज पे बात कर रहे हैं। बिकॉज किड्स यूजली प्रेफर टू बाय न्यू एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज सच एज रूबिक। एग्जाम्पल डाल दी, रूबिक याद है, रूबिक क्यूब जब आया था आपके पास क्या था, उस क्यूब को, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है जिसको देख के क्या हुआ, ऑडियंस अट्रैक्ट हुई, ऑडियंस ने परचेज करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि रूबिक सिर्फ एक ही बिजनेस बनाता था, वो क्यूब इंट्रोड्यूस एक बिजनेस ने किया था, बट उसके जैसे प्रोडक्ट वही सेम रूबिक क्यूब मल्टीपल बिजनेस बनाने लग गए। तो ये क्या एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट था जो हमने मार्केट में अवेलेबल करा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑडियंस अट्रैक्ट हुई और हमसे क्या हुआ, प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर दिया। इम्पैक्ट देखें, दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग बिजनेस सेल्स। जब ऑडियंस अट्रैक्ट होंगी तो बिजनेस की सेल्स पे पॉजिटिव चेंज आएगा, लीडिंग टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज मार्केट शेयर। जिससे क्या होगा, हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। कौन सा ऑब्जेक्टिव, ऑफ लार्ज मार्केट शेयर। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास नॉलेज +1, एप्लीकेशन +1 एंड एनालिसिस +1। अच्छा बेटा अब सुनेगा, मैं आपको पहले दिन से बोलते हुए आ रहा हूँ, सेल्स, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन मार्केट शेयर या इंप्रूविंग ब्रांड इमेज, ये तीनों सिंगल एनालिसिस है। इनको आप इन अ सीक्वेंस यूज करोगे और अज्यूम करोगे इट विल बी कंसिडर्ड एज अ चेन ऑफ एनालिसिस, तो नहीं बेटा, ये एक सिंगल इम्पैक्ट काउंट होगा। तो अब देखें, मैंने आंसर में इस चीज की क्लैरिटी डेवलप करने के लिए ही इस तरह का आंसर बनाया है। देखिए मैंने क्या बोला, सेल्स इंक्रीज होगी, और सेल से मैं मार्केट शेयर पे मूव करके गया हूँ, लेकिन मार्केट शेयर पे मैंने डायरेक्टली एनालिसिस नहीं बनाया। मेरा आप देखें एनालिसिस कहाँ जा रहा है, सेल्स इंक्रीज होंगी जिसकी वजह से वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव कर सकेंगे।
और ये मार्केट शेयर वाली जो मैंने बात करी है ना, ये एग्जाम्पल ऐड करी है मैंने, एक पर्टिकुलर मार्केट शेयर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो बेटा इंक्रीजिंग सेल्स लीडिंग टू इंक्रीजिंग मार्केट शेयर पे मेरा आंसर नहीं जा रहा। अगर मैं ऐसा करता, वीक एनालिसिस होता, मार्क नहीं मिलता। तो मैंने क्या करा, मैंने इंक्रीजिंग सेल्स को लीड करा टूवर्ड्स अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। हमारे बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको इजीली अचीव कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस हमने कंस्ट्रक्ट की। सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। देखें, इन एडिशन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट विल आल्सो हेल्प द टॉय मैन्युफैक्चर इन गेनिंग मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। अब हम सारे कॉम्पिटिटर्स के इन बिटवीन एक एज गेन करेंगे। हम सारे कॉम्पिटिटर से अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आसानी से। ये क्या है? ये आपकी नॉलेज है। बट इस नॉलेज का हमें कुछ भी मार्क नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑलरेडी 2 मार्क्स 2 मार्क्स ऑफ नॉलेज हम अचीव कर चुके हैं, वो हियर एंड हियर। तो इस वाले पॉइंट को लिखने का कोई मार्क नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी है, क्योंकि इसको लिखेंगे तो तब जाके हम एप्लीकेशन के और एनालिसिस के फर्दर मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो देखिए अब पॉइंट की एक्सप्लेनेशन। बिकॉज there are very high chances that the toy manufacturer will introduce a unique toy for children। ऐसे ही हो सकता है, जब हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करेंगे तो हाई चांसेस है हमारा प्रोडक्ट बाकी सारे कॉम्पिटिटर से यूनिक हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, सच एस लेगो। वो जो लेगो ब्लॉक्स जो उन्होंने डेवलप किए थे कंपनी ने, वो क्या थे? वो यूनिक हैं स्टिल। वो ब्लॉक्स ऐसे हैं जिसकी वजह से बच्चा मल्टीपल टाइम्स प्रोडक्ट को परचेज करता है, क्योंकि हर दफा वो ब्लॉक्स डिफरेंट चीज को कंस्ट्रक्ट करने में आपको हेल्प आउट करते हैं, जिससे बच्चा क्या करते हैं, अट्रैक्ट होता है, प्रेफर करता है टू परचेज द सेम प्रोडक्ट। तो देखिए ये क्या हुआ आपके पास, ये एप्लीकेशन आ गई विद एन एग्जाम्पल। सही है, +1। अब इम्पैक्ट देखेगा, रिजल्ट देखेगा बिजनेस में। थ्रू दिस द टॉय मैन्युफैक्चरर कैन इजीली इंक्रीज इट्स प्रॉफिट मार्जिन। भाई देखो हमारे पास क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट यूनिक हुआ है, यूनिक होने की वजह से हम कॉम्पिटेटिवनेस गेन कर रहे हैं। तो कॉम्पिटेटिवनेस होगी तो बिजनेस क्या करेगा, हाई प्राइसेस चार्ज करके प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकता है। तो अभी देखिए हमने क्या इंपैक्ट लिखा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, लेकिन कैसे? आगे एक्सप्लेनेशन देखें। बाय यूजिंग प्राइस स्कीमिंग, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं प्राइस स्कीमिंग, उससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पास अपनी प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करें, अपने प्रॉफिट मार्जिन को हायर साइड पे हम मूव करके ले जा रहे हैं। तो ये आपके पास क्या हुआ, या आपके पास इम्पैक्ट आया, सिंगल इम्पैक्ट हुआ है। अभी हमें सीक्वेंस ऑफ इम्पैक्ट बनाना होता है, चेन ऑफ एनालिसिस क्रिएट करते हैं हम लोग। तो अब देखें फर्दर इम्पैक्ट, विच विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। जो पैसे लगाए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उसमें हम अपने रिटर्न्स को क्या करेंगे, इंक्रीज, बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपके पास, एनालिसिस आ गया, जिसपे वी गॉट +1। तो इस तरह टिल नाउ वी गॉट 6 मार्क्स आउट ऑफ 12। अब इवैल्यूएशन पे मूव कर रहे हैं। देखें कलर चेंज कर दूंगा ताकि क्लैरिटी रहे। वाइट को भी चेंज करते हैं, हम अलग सा कलर डालते हैं ये। ठीक है भाई, चलिए अब देखें। Whereas the success of a toy manufacturer also depends on its production capabilities। ऐसा होता है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज पे भी हमारी सक्सेस डिपेंडेंट है। अगर हम अच्छा प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होल्ड करते हैं, यानी कि हम बाय बीइंग बिजनेस एफिशिएंट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होल्ड करते हैं, आसानी से अच्छे से प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हाई चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो देखिए हम एप्लीकेशन, like how efficiently the company manufactures the toy on time, because it will help in reducing the cost of its production। अब ये कैसी बात हुई भाई? देखें, अगर मैं प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज होल्ड करता हूं, यानी कि अच्छा प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेसेस मेरे पास बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते वक्त एरर्स मैं कम करता हूं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते वक्त प्रॉब्लम्स मैं नहीं करता हूं, तो सिचुएशन में मेरी एवरेज कॉस्ट कम होगी।
तो वो चीज लीड कर रही है टुवर्ड्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। सिर्फ एक्सप्लेनेशन अभी कंप्लीट नहीं है, अभी और बात कर रहे हैं हम, क्योंकि मैंने एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस को लीड करा है। यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पे अंडरलाइन जो करो। तो अब एफिशिएंसी सिर्फ एवरेज कॉस्ट को कम करने पे लीड नहीं करते हैं, एफिशिएंसी आपके पास क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी तो अच्छी बनाने में हेल्प आउट करती हैं। तो देखें फर्दर एप्लीकेशन देखें अभी स्टिल विथ मेंटेनिंग इट्स प्रोडक्ट स्टैंडर्ड सच एज ड्यूरेबिलिटी ऑफ द टॉय। टॉय जितना ड्यूरेबल होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ज्यादा डिमांडेड होगा, उतना ज्यादा लोग खरीदना प्रेफर करते हैं। तो देखें क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ये पॉइंट हमने स्टेट करा है इवैल्यूएशन का। इसी तरह एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट, हमने जो पॉइंट स्टेट करा है उसकी एक्सप्लेनेशन, इन दोनों पे कलेक्टिवली वी विल गेट इवैल्यूएशन का 1 मार्क। अब इंपैक्ट देखें, रिजल्ट लीडिंग टू इंक्रीजिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स। टॉय जितना ड्यूरेबल होगा, कस्टमर खुश है, खुश होगा, सेटिस्फाइड होगा, विच विल फर्दर हेल्प इन इंप्रूविंग इट देयर ब्रांड इमेज, जिससे बिजनेस की रेपुटेशन, ब्रांड रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी। इवैल्यूएशन +1, 2 मार्क आए इवैल्यूएशन के। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स और सेकंड पॉइंट। इन एडिशन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यार ये पॉइंट मेरा रिपीट हो गया कहीं से। ओके 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 ओके, माय बैड। तो इसमें हम करेक्शन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये रहा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को मैं हटा रहा हूँ पहले, फिर हम लोग आंसर के ऊपर वापस से मूव करेंगे, क्योंकि ये रिपीट हो गया ना मेरे पास। ये मैंने ऑलरेडी पॉइंट ऊपर लिख दिया था, उसको रिपीट कर दिया मिस्टेकनली। तो देखें हमने जो रिपीट हुई थी इंफॉर्मेशन उसको एक्सक्लूड कर दिया है, काट दिया है। अब वापस से हम आते हैं सेकेंड पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन। इन एडिशन द सक्सेस ऑफ टॉय मैन्युफैक्चर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी प्रमोशनल एक्टिविटीज। ऐसा ही है, हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज अच्छी होंगी तो टॉय सक्सेसफुली सेल आउट हो सकता है, क्योंकि प्रमोशन के थ्रू हम अपने टॉय को हाईलाइट करके बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखें एक्सप्लेनेशन, because children usually get to know about toys through their advertisement। ऐसे होते जब टॉयज की एडवर्टाइजमेंट होती है, उसकी वजह से ही आपके पास प्रोडक्ट सक्सेसफुली अट्रैक्ट कर पाता है ऑडियंस को। उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर्स विलिंगली परचेज करते हैं। तो देखें विच विल कन्विंस देम टू बाय टॉयज फ्रॉम द बिजनेस। ये पूरी क्या आ रही है, ये पूरी आपके पास पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आ रही है। तो देखें आप अगेन लिख देते हैं हम, पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन, एंड ये क्या आ गया हमारे पास, एक्सप्लेनेशन। इन दोनों को हमने लिखा तो वी गॉट +1 ऑफ इवैल्यूएशन। इम्पैक्ट देखें, रिजल्ट देखें, जब मैं आपको कन्विंस करूंगा टू परचेज माय प्रोडक्ट, तो इस सिचुएशन में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी। तो देखिए क्या लिखा है, लीडिंग टू इंक्रीजिंग बिजनेस डिमांड विच विल फर्दर हेल्प टॉय मैन्युफैक्चरर इन मेकिंग देयर प्रोडक्ट प्राइस इन इलास्टिक। जब मैंने डिमांड इंक्रीज करी तो उसकी वजह से मैंने क्या करा, अपने प्रोडक्ट को इजीली प्राइस इन इलास्टिक बना लिया। तो ये आ गया आपके पास impact of evaluation। we will get 1 more mark of evaluation। 4 मार्क्स आ गए, अब 2 मार्क्स रह गए कंक्लूजन के। तो अब हम कंक्लूजन पे मूव करें। देखें, to conclude, I would say that the success of toy manufacture is not solely dependent on a new product development। मैंने बोला सिर्फ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे solely dependent नहीं है। Other factors also contribute towards also uh, sorry other factors also contribute equally towards the success of toy manufacture। मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ आपके पास एनपीडी हेल्प आउट नहीं करता, एनपीडी के साथ बाकी सारे फैक्टर्स भी इक्वली सपोर्ट करते हैं।
कुछ का डिस्कशन हमने इनिशियली कर लिया आंसर में, कुछ हमने एडिशनल यहाँ लिस्ट डाउन करें। देखें, सच एज द प्राइस ऑफ टॉयज, ये मार्केट कंपटीशन ऐसे ही होता है, टॉयज की प्राइसेस भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एक्सपेंसिव टॉयज होंगे तो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी। मार्केट कंपटीशन, कंपटीशन ज्यादा, इट मींस दैट आपको अपने पास से प्राइसेस की बेसिस पे या किसी अदर फैक्टर्स की बेसिस पे कॉम्पिटिटिवनेस गेन करनी है। कॉम्पिटिटिवनेस चाहे आप एनपीडी से गेन करो, चाहे प्रमोशन से गेन करो, चाहे प्राइसिंग से गेन करो, चाहे प्लेसमेंट से गेन करो, पर आपने क्या करना है, आपने कॉम्पिटिटिवनेस गेन करनी है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हमारे ऑपरेशंस कितने एफिशिएंट है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो देखें आप आगे, इफ द टॉय मैन्युफैक्चरर managed all these factors effectively, then it would be easy for the business to become successful in the market. तो हमने क्या बोला भाई, अगर बाय एनी चांस टॉय मैन्युफैक्चर इन सारे फैक्टर्स को अच्छे से मैनेज करता है, इन सारे ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली हैंडल करता है, तो वहां पे उस सिनेरियो में बिजनेस ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहां देखिए हमारा कंक्लूजन है, जहां पे हमने ओपिनियन प्रोवाइड करा और अपने ओपिनियन के साथ अपनी जजमेंट प्रोवाइड करी। जब ओपिनियन दिया 1 मार्क, और ओपिनियन के साथ हमने अपनी जजमेंट प्रोवाइड करी, वेयर वी विल गेट एडिशनल 1 मार्क ऑफ इवैल्यूएशन। तो इस तरह ये 12 मार्क का आंसर हमारा कंप्लीट हुआ है पेपर 1 में।